रोड टू 2024 इंडिया स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसे आप देख सकते हैं, हम बनारस में हैं, वाराणसी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रोड टू 2024 इंडिया स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसे आप देख सकते हैं, हम बनारस में हैं, वाराणसी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यही कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये जो सड़क पर हम चल रहे थे तो आखिरी मंजिल शायद यही वाराणसी में ख़त्म होती है। तो अच्छी बात है कि हम यहाँ बैठ के आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इन चुनाव में होगा क्या। आप भी यही सवाल पूछ रहे होंगे, आखिरकार जीतेगा कौन। और मैं एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि सिर्फ 4 तारीख को लोग आपको बता पाएंगे सही तौर में कि आखिरी में क्या होने वाला है। पर 3-4 ऐसी चीजें हैं जो मैं जरूर आपके सामने रख सकता हूं। नंबर 1, पहले लग रहा था कि यह चुनाव बहुत बोरिंग चुनाव होने वाला है। नरेंद्र मोदी पर रेफरेंडम होगा, मोदी वर्सेस हु के सवाल पे रेफरेंडम होगा, और अगर वो चुनाव होता तो बहुत ही बोरिंग चुनाव होता और एक ही अंजाम होता, नरेंद्र मोदी की काफी बड़ी मात्रा में जीत। पर ऐसा नहीं हुआ। कई मुद्दे सामने आ गए और एक रेफरेंडम की जगह हमको क्या देखने को मिला है कि एक ऐसा चुनाव हुआ है जहां कई हर एक राज्य में एक तरह से अलग अलग मुद्दे थे, अलग अलग चुनाव हुआ। कलेक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शंस वही हुआ। और शायद शुरुआत में ऑपोजिशन की यही उम्मीद थी, यही एक उम्मीद थी ऑपोजिशन की, अगर हम इसको स्टेट लेवल चुनाव कर दें तो शायद हमारा चांस है। तो वो हो गया, पर ऑपोजिशन जीतेगी या नहीं जीतेगी वो अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी भी अगर आप किसी भी विशेषज्ञ से पूछेंगे, मार्केट से पूछेंगे, सट्टा बाजार से पूछेंगे, वो तो यही कहेंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, पर मोदी जी की जीत होने वाली है, एक बार फिर मोदी की सरकार बनने वाली है। पर किन किन राज्यों पर आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए? एग्जिट पोल के दिन होना चाहिए और फिर 4 जून को होना चाहिए। मैं बताता हूं। नंबर 1, आप उन राज्यों पर ध्यान आकर्षित करिए जहां भाजपा की सीट कम होने वाली है। क्यों कम होने वाली है? क्योंकि ये ऐसे राज्य थे जहां भाजपा पहले से ही मैक्स आउट कर चुकी है। भाजपा को ऊपर जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उनके खाते में सिर्फ सीट कम हो सकती है। कौन से राज्य हैं? कर्नाटका, 25 सीट पिछली बार मिली थी। इस बार कर्नाटका में लोग कह रहे हैं कि शायद भाजपा की सीट काफी कम हो सकती है, देखना पड़ेगा। राजस्थान, एक बार फिर लगभग हर एक सीट भाजपा ने जीती थी, इस बार क्या होना है हमें देखना पड़ेगा, पर लोग कह रहे हैं कि शायद भाजपा की सीट कम होंगी। हरियाणा और एक तरह से दिल्ली भी, हरियाणा में भी काफी एंटी इनकम्बेंसी है। लोग कह रहे हैं कि इतने सारे मुद्दे हैं वहां, तो शायद भाजपा की सीट, भाजपा को 10 से 10 सीट मिली थी हरियाणा में, 7 मिली थी दिल्ली में, शायद सीटें वहां कम हो सकती हैं। फिर आते हैं महाराष्ट्र और बिहार की तरफ। अब दोनों महाराष्ट्र में और बिहार में ये बात तो सही है कि जो भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो काफी कमजोर हैं। भाजपा से ज्यादा अगर आप शिंदे सेना को देखेंगे या अजीत पवार को देखेंगे या जेडीयू को देखेंगे, वो भाजपा से ज्यादा कमजोर हैं। पर भाजपा की भी सीटों में शायद कमी आ सकती है, ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। शायद महाराष्ट्र में खासतौर से, बिहार में भी। बिहार में पिछली बार भी भाजपा ने 17 ही सीटें जीती थी। इस बार 17 सीट में लड़ रही है, तो शायद सीटें कम हो सकती हैं। तो ये रहा कैटेगरी नंबर 1, वो राज्य जहां भाजपा की सीटें कम होंगी। फिर आते हैं उन राज्यों की तरफ जहां भाजपा की सीटें बढ़ सकती हैं। उन राज्यों में उड़ीसा का नाम सामने आता है। कई लोग सोचते हैं कि उड़ीसा में भाजपा की सीटें बढ़ सकती हैं, तेलंगाना में भाजपा की सीटें बढ़ सकती हैं, और फिर आंध्र प्रदेश में भाजपा की सीटें बढ़ सकती हैं। आंध्र प्रदेश में क्यों? क्योंकि एक गठबंधन है तेलुगु देशम के साथ, गठबंधन की वजह से शायद भाजपा को वहां कुछ सीटें मिल सकती हैं। फिर 2 ऐसे राज्य हैं जिन पर कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। एक है पश्चिम बंगाल, वहां एक बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। हो सकता है कि भाजपा की सीटें बढ़ जाएं, घट भी सकती हैं, वहीं भी हो सकती हैं। अब 4 लोगों से पूछेंगे, 4 से लोग अलग अलग जवाब देंगे कि वहां सीटें ऊपर हो रही हैं कि कम हो रही हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण राज्य ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यहाँ भाजपा की उम्मीद है कि शायद सीटें बढ़ सकती हैं, 70 तक जा सकती हैं। पिछली बार 62 सीटें भाजपा खींच के लाई थी यहाँ। अब कुछ लोगों में भाजपा में लोगों की उम्मीद है कि शायद
70 तक जा सकती है। अगर आप विपक्ष से पूछेंगे, कहेंगे आप क्या बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ काफ़ी कांटे की टक्कर हो रही है कई सीटों पे, इसलिए भाजपा की सीटें कम हो सकती हैं, 62 से कम होंगी, शायद 55 हो जाएं, उससे भी कम हो सकती हैं। और कुछ लोग होंगे कि जो पिछली बार स्थिति थी वही होगी। तो ये दो ऐसे राज्य हैं जहां बहुत सीटें भी हैं और लोग बहुत सही मायने में अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। तो आखिरकार आप खुद पेपर पेंसिल सामने रखिए और आप देखिए भाई, ये राज्य हैं जहां भाजपा की सीटें बढ़ रही हैं, ये वो राज्य हैं जहां भाजपा की सीटें कम हो रही हैं, और ये दो ऐसे राज्य हैं जहां अनुमान लगाना पड़ेगा कि यहाँ क्या होने वाला है, और उस पर आपको आखिरी आंकड़े सामने आएंगे। और इसी वजह से आप 4 लोगों से पूछेंगे या 10 लोगों से पूछेंगे, उनके बाद अलग अलग आंकड़े हैं। ज्यादातर लोग यही उम्मीद करते हैं कि हाँ, मोदी सरकार एक बार फिर आएगी सामने, पर आंकड़े क्या होंगे? कुछ लोग कहते हैं कि भाई 230, 240, फिर जोड़ तोड़ करके मोदी सरकार बन सकती है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, भाजपा अपने आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी ही नहीं, पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी मिलेगी भाजपा को। और कुछ लोग कह रहे हैं अरे ये सब बात अब क्या कर रहे हो, फिर से 300 सीटें आएंगी भाजपा को। शायद 400 पार का आंकड़ा गलत होगा, पर 300 सीटें तो भाजपा को आ ही जाएंगी। आखिरकार क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, 4 जून करीब 12 बजे आपको पूरा अंदाजा होगा, पूरी जानकारी होगी कि इन चुनाव में क्या हुआ। और हमारा जो रास्ता है रोड टू 2024 यही खत्म होता है, वाराणसी में खत्म होता है, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे मैंने कहा यही खत्म होता है। तो चलिए हम आपसे अलविदा कहते हुए अब जाके वहां आरती देखते हैं।